हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, मैं आशा कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाली है। आपके और आपकी पर्सन की एनर्जी बोथ कैसी होने वाली है, हर एक चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सोचिए आप आपके पार्टनर के बारे में, ताकि आपको 100% एक्यूरेट रीडिंग पता चले। और आप अगर चाहो तो लाइफ से जुड़ी हुई, जीवन से जुड़ी हुई, आप मेरी सेकंड चैनल को जो है विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। उसमें मैं जीवन से जुड़ी हुई रीडिंग करती हूँ, लव रीडिंग उस पर ज़्यादा नहीं होती है। तो वो चैनल का नाम है डिवाइन गॉड टैरो। ठीक है, आप उसको जाके देख सकते हो। एंजल डिवाइन हमें जो है गाइडेंस कीजिए कि नेक्स्ट 24 आवर्स ये पर्सन का क्या थॉट होने वाला है, आपका क्या थॉट होने वाला है, और फिर देखेंगे ओवरऑल रिलेशनशिप में क्या होगा। नेक्स्ट 24 आवर आपके पर्सन का क्या हो सकता है थॉट, और आपका क्या हो सकता है। ओके, ये आपकी पर्सन की एनर्जी, ये आपकी एनर्जी आपकी राशि हो सकती है जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा। आपकी पर्सन की राशि हो सकती है, आपकी राशि हो सकती है, पहले आपके बता देती हूँ। जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, सजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बताया नहीं, तो इसका मतलब ये है नहीं। आपकी सन या फिर मून साइन हो सकता है। ठीक है, ये अगर आपकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मैंने नहीं बोला, तो आपकी मून साइन इन 9 राशियों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे एक होता है ना कि एक लग्न का एक राशि होता है, वो वाला कुंडली में जो होता है। आपके पार्टनर हो सकते हैं पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड वाओ, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। ठीक है, एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। उनके लिए तो ऑल साइन यहाँ पे निकल के आ रही है। आज़ाद होने वाले हैं ये पर्सन। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी मुझे अगले 24 घंटे में आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। एक्शंस मुझे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे एक्शंस भी इन पर्सन का दिखाई दे रहा है। मैं बता देती हूँ, जो आप सोच रहे हो कुछ कुछ वैसा ये पर्सन भी सोचेंगे। ठीक है, आप दोनों का कुछ सोचना जो है मेल खाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें मेल नहीं खाएगा। ठीक है, आपका सोचना कुछ और है, इनकी तो एक्शन फितरत, इनकी तो एक्शन मुझे दिख रही है। ये तो सोच रहे हैं एक्शन लेने के लिए। तो मैं शुरू कर देती हूँ। देखो, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत रुकी हुई एनर्जीज थे आप दोनों के बीच में। प्रॉब्लम ये है, अगले 24 घंटे में बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फैलाने की बहुत कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत बुरी-बुरी बातें बोलने की कोशिश करेंगे। आपके अगेंस्ट में नहीं, आपके पर्सन को हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दिख रहा है मुझे, कि लोग यहाँ पे बुरे बन रहे हैं। लोग यहाँ पे अच्छा शक्ल लेके आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जितना पॉसिबल हो सकता है, लोगों से अपना रिलेशनशिप अगर आपके पर्सन छुपा के रखे, या फिर लोगों से ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम अगर शेयर ना करे, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वही चीज़ होती है कि इनको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझेंगे तो चीज़ें फिर कैसी होगी, इनको समझना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो दरार आए हैं वो कम्प्लीटली टेम्पररी दरार है। हर हर 15 दिन में कुछ ज़्यादा इशू बढ़ जाता है, या फिर ज़्यादा इशू कम हो जाता है। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई रास्ता काटने को बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये राइट टाइम नहीं है, आप किसी से मदद मांगो, या फिर आपके पर्सन किसी से मदद मांगे। चुपचाप रहो अपने रिलेशनशिप में। जितना अपने रिश्ते को हाइड करके रखोगे, उतना ज़्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में जल्दी आपका रियूनियन हो जाए। सॉरी। एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि इनकी थोड़ी-सी इमोशनल ब्रेकेज चल रही है, इमोशनल डाउनफॉल इनका चल रहा है। इनको कोई समझाने वाला चाहिए, कोई ऐसा पर्सन उनको डेफ़िनेटली इस वक़्त लाइफ़ में चाहिए, या फिर डेफ़िनेटली इनको समझ नहीं आ रहा है। इनको ज़रूरत है कोई उनको बहुत सारी बातें समझाए, बहुत सारी चीज़ें समझाए। अगर ये समझेंगे तब जाके ही ये लाइफ़ में आगे बढ़ पाएँगे। इमोशनल सपोर्ट की इनको ज़रूरत है, जो लोग दे रहे हैं वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वो सचमुच का कोई इमोशनल सपोर्ट उनको देते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। मैं अगर बात करूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, बहुत ज़्यादा ये
यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट का इश्यू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों पर्सन के बीच में प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इनको अगर देना होता तो वो कब का दे चुके होते, बट वो दे नहीं रहे हैं। आप दोनों के बीच में इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 जो है नाइट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि इंटीमेसी जो है आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा था। लेकिन एक होती है ना कि अ, बोलना जो है, दुःख जो है वो कभी कम नहीं हुआ, ठीक है? इंटीमेट चाहे आप एक रिलेशनशिप में कितना भी हो जाओ, लेकिन अगर आप एक-दूसरे को वो चीज़ नहीं बोलोगे, कौन-सा चीज़ दुःख देता है, तो रिश्ता टूटना तय है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन लौट रहे हैं विथ लॉट्स ऑफ अगले 24 घंटे में, तो मैं यही बोलूँगी कि ये लौटेंगे विथ लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है? मतलब ये कि वो आपको बहुत ज़्यादा ही सिक्योर फ़ील करवा देंगे अगर ये 24 घंटे में आते हैं तो। हर एक इंसान के तो पर्सन नहीं आएँगे, कुछ लोगों के पर्सन सोच के छोड़ देंगे। बट अगले 24 घंटे में दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों के पार्टनर लौटेंगे, एक ही कंडीशन पे लौटेंगे, एक सिक्योर रिलेशनशिप, ठीक है? पास्ट में जो चीज़ हुई है उसको भूल के आगे बढ़ के एक सिक्योर रिलेशनशिप के लिए वो आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर में कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने लग सकते हैं चीज़ें प्रॉपर सेट होने के लिए, लेकिन वो लौटेंगे। यही जो प्रेज़ेंट मोमेंट है, इसी में ही आप दोनों की भलाई है। अगर वो लौटते हैं, आप दोनों के बीच में बातें अच्छे से हो जाती है, तो यही भलाई है। कोशिश करना कि अगर वो लौटते हैं, तो आप दोनों बैठ के जो है बात सही से कर लो। एक चीज़ मुझे दिखाई पड़ती है यहाँ पे कि एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। न्यू स्टार्ट तो होगी आप दोनों के बीच में, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो सकती है कि एक सफ़रिंग रहेगा, ठीक है? आपके पर्सन का एक सफ़रिंग रहेगा। इतने समय से जो गलत चीज़ वो कर रहे हैं, इतने समय से जो गलत काम वो कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ वो सफ़र करेंगे। 2-3 चीज़ें एक साथ जो है एक साथ जो है वो अपनी लाइफ में करेंगे। इवन अगर एक टाइम पे वो ये रिलेशनशिप को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी और काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सफ़र हो जाएँगे। तो अगले 24 घंटे में मुझे वो कुछ-कुछ चीज़ों में परेशान, कुछ-कुछ चीज़ों में सफ़र होते हुए, कुछ-कुछ चीज़ों में टेंशन लेते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि एक से ज़्यादा काम वो करेंगे, एक से ज़्यादा काम वो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, वही चीज़ होती है कि न्यू स्टार्ट आप दोनों के बीच में होगा, न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच में होगा, ठीक है? जो भी यहाँ पे एनर्जीज़ है, वो काफ़ी न्यू स्टार्ट एनर्जी दिखाई दे रहा है। कुछ शुरू होने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में जो भी होगा, काफ़ी अच्छा होगा, ये मान के चल सकते हो आप, ठीक है? एक चीज़ होती है ना कि डिवाइन कुछ माइंड को क्लैरिटी देगी। नेक्स्ट 24 आवर्स में डिवाइन खुद ही आपके पर्सन के माइंड में क्लैरिटी भर देगी, ठीक है? जिससे वो एक बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। दिमाग का सोचा समझा डिसीजन, कोई ऐसा बच्चों वाला डिसीजन नहीं जो आज सोचा और कल छोड़ दिया। सोच समझ के कुछ ना कुछ वो डिसीजन लेंगे जो अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप के लिए ही बहुत अच्छा होगा। फिर यहाँ पे मुझे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ही देखो, बच्चे हैं बिल्कुल ये पर्सन, ठीक है? बिल्कुल बच्चे हैं और बिल्कुल बच्चों की तरह इनका मूड है। बहुत जल्दी वो खुश भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्या है कि अगर ये आपको प्यार देते भी हैं, तो नो नेक्स्ट मोमेंट में गुस्सा कर देते हैं और आप थोड़ा-सा जो है डर जाते हो कि क्या चल रहा है। लेकिन अगले 24 घंटे में ये जो भी देंगे आपको प्यार ही देंगे, ठीक है? इनके दिमाग में वैसा कोई नहीं होगा कि कुछ एक प्यार दे के आपको ठग के चले जाए, सिर्फ़ प्यार ही देंगे। आपके पर्सन के बारे में आपके बारे में आपके पर्सन को कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। आपकी लाइफ़ में अगर कुछ अच्छा होता है, तो चाहे आप दोनों के बीच में बात हो ना हो, उनके कानों तक कुछ जाके बातें पहुँच ही जाएगी। उड़ते-उड़ते जो है कुछ कानों तक उनकी बातें जो है वो पहुँच ही जाएगी, कुछ सरप्राइज़ मैसेज आपके बारे में उन तक पहुँच जाएगी। ये पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा ओपन हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अगले 24 घंटे में खुद ही बहुत ओपन हो जाएँगे। रिसीव करने के लिए बहुत अच्छी-अच्छी गुड न्यूज़, जैसे होता है ना कि इनका मूड ओपन रहेगा, दिमाग खुला रहेगा, खुली तिजोरियों की तरह उनका दिमाग रहेगा, ठीक है?
और फिर जो है वो कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ को वो अच्छे से समझें। तो गुड न्यूज़ मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, आपकी पर्सन जैसे वो वेट कर रहे हैं, आपका कोई न्यूज़ सुनने के लिए वो वेट कर रहे हैं। आप उनका वेट करो ना करो, वो आपका वेट कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। दिल जहाँ पे एक होती है ना कि दिल को बहुत बंद करके रखा था, दिमाग में लोगों ने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर दिया था, लोग बहुत नेगेटिव कर देते थे इस पर्सन को, तो दिमाग बहुत नेगेटिव चला गया था, लेकिन दिमाग उनका बिल्कुल खुल जाएगा, ठीक है? कुछ उनके जो डिज़ायर्स हैं, वो अपनी जर्नी खुद शुरू करेंगे। चाहे इस रिश्ते की जर्नी हो, चाहे कोई काम की जर्नी हो, वो खुद शुरू करेंगे। मुझे उनका टोटली टोटली ब्रेन वॉश जो वो हुए थे, वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। या फिर एक चीज़ होती है ना कि ये बहुत सारी चीज़ें करने से डरते थे, करेज उनके अंदर नहीं था, लेकिन ये अपनी चीज़ों को खुद चूज़ करेंगे और खुद जो है अपना काम करेंगे। ऐसा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है? आपकी अगर मैं एनर्जी देखूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में, देखो, आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा सँभालने की कोशिश करना कोई फैमिली मेंबर के साथ, क्योंकि आपका रिलेशनशिप को लेके वैसे भी मूड बहुत ख़राब रहता है। इस पर्सन को लेके, इनसे प्यार को लेके थोड़ा-सा मूड आपका अच्छा नहीं रहता है। तो आपका किसी के साथ आर्गुमेंट हो सकता है, क्योंकि आप अंदर से दुखी हो ना, कोई तो नहीं समझेगा कि आप अंदर से दुखी हो। तो लोग क्या करेंगे, लोग अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लेंगे कि इरिटेट क्यों हो रहे हो या फिर क्या सोच रहे हो, लोग अपने हिसाब से आपको समझ लेते हैं, ठीक है? तो आपका किसी के साथ आर्गुमेंट हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, आप कुछ और बोलोगे, वो इंसान कुछ और समझेगा, ये चीज़ हो सकती है। तो थोड़ा-सा कोशिश करना कि किसी को कुछ ज़्यादा मत बोलो, कम से कम 24 घंटे के लिए। हाँ, जहाँ पे आपके साथ बहुत गलत होता है, वहाँ पे ऑफ़ कोर्स बोलने की कोशिश करो, क्योंकि आपको बोलना चाहिए। आप अगर नहीं बोलोगे तो चीज़ें कैसी होगी, आपको बोलना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे आपको थोड़ा-सा लगे कि यहाँ पे आर्गुमेंट बढ़ सकता है, झगड़ा बढ़ सकता है, वहाँ पे चुप रहने की कोशिश करो, क्योंकि एक चीज़ वहाँ पे बहुत इश्यू हो सकता है कि आपकी बातें कोई नहीं समझेगा, आपका मूड कोई नहीं समझेगा, आपके ऊपर ब्लेम हर एक इंसान डालेगा, ठीक है? नेक्स्ट मुझे आपका एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन या फिर मेन की मुझे एनर्जी दिख रही है। ये एनर्जी कहीं न कहीं बोल रही है कि आप जो हो बहुत ज़्यादा, एक होती है ना कि बाहरी दुनिया और अंदरी दुनिया के बीच में फ़र्क रखो, ठीक है? हर एक इंसान को अपना दिल खोल के मत बोलो, हर एक इंसान को जो पैसा माँगता है उसको मत दो। आपने जो बहुत मेहनत से हासिल किया है, आप उसको अपने तक सँभाल के रखो, बैलेंस करके रखो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप में से कुछ लोग वर्किंग वुमन हो सकते हो, काम करने वाली महिला हो सकते हो, कुछ लोग जो है अ, टीचर वगैरह, कुछ बैंकिंग सेक्टर में, मतलब ये कि 2-2 चीज़ें बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस बहुत अच्छा करोगे तब मूड थोड़ा इश्यू हो सकता है, ख़राब हो सकता है, किसी के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। सिंपल सॉल्यूशन अगर आपको कुछ चीज़ों में मिलता है तो करो, अदरवाइज़ कुछ चीज़ों को छोड़ दो कि मुझे नहीं करना है, ठीक है? खुद में इन्वेस्ट करो। अगले 24 आवर्स में अगर जो है खुद में इन्वेस्ट करोगे तो बहुत अच्छा होगा। खुद का सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, क्योंकि दूसरों के लिए जितना करोगे उनको दिखेगा नहीं। तो बेटर है कि अगले 24 आवर्स में सेल्फ हीलिंग आप ज़्यादा करो, जिस चीज़ के लिए आप ज़्यादा खुश रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप अंदर से जो दुःख आपका है वो किसी को नहीं दिखेगा। मैं बार-बार यही आपको बोल रही हूँ, आपकी अंदरूनी तकलीफ़ किसी को नहीं दिखेगी, कोई हील करने नहीं आएगा, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हो उस चीज़ के लिए हर एक इंसान बोलने के लिए चला आएगा। तो खुद का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, मेंटल खुद को फ़ोर्स आपको नहीं करना है, ठीक है? और आपके अंदर भी एक छोटा-सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को जो है खुश कीजिए थोड़ा-सा, क्योंकि आप बहुत मैच्योर हो रहे हो धीरे-धीरे। लाइफ में आप 5-10 साल पहले जो है जैसे थे धीरे-धीरे वैसे नहीं हो, आप काफ़ी मैच्योर हो रहे हो। आप हर एक चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल लेने की भी कोशिश कर रहे हो। आपके दिमाग में है कि हाँ, ज़िंदगी बहुत प्रैक्टिकल है, मैं उसको इतना इमोशनल करूँ तो वो ज़्यादा नहीं होगा, अच्छा सही नहीं होगा, ठीक है?
तो यहाँ पे वही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपकी लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स एक ऐसा फेज़ मुझे आता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत क्यूरोसिटी आपका रहेगा। आपको बहुत सारी सच जानने के लिए मन होगा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ है। आप मतलब बहुत एक होती है ना ऐसी एनर्जी जो बहुत कुछ जानने की मन जिसमें होता है। मेरे मेरे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, चेंज क्यों नहीं हो रहा है मेरा सिचुएशन, ऐसा दिन क्यों है? बहुत सारी चीज़ें आपका ऐसा दिमाग में चलेगा कि क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है? क्यूरोसिटी आपका हर एक चीज़ के लिए रहेगा। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सँभालना है क्योंकि जितना जानने की कोशिश करोगे उतना तकलीफ़ होता है। तो जो चीज़ भगवान आपको नहीं बता रहे हैं, चुप चुप रख रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं, उसको वही ही रहने दो। हर एक चीज़ अगर हम जानने लग गए, जानने की कोशिश किया तो हम ही रोते हैं। तो कुछ चीज़ें हम ना ही जाने, भगवान हमसे अगर कुछ चीज़ों को छुपा के रखते हैं वही बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम हर एक चीज़ जानेंगे तो हम ही दुखी हो जाएँगे। ठीक है? एक और चीज़ है, अपनी पैशन फ़ॉलो करना मत भूलना, जो खुद को खुश करता है, ठीक है? और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, बोलने से पहले थोड़ा सोचना है। मुझे पता है आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो या फिर आप इतने दुखी हो कि आप कुछ भी बोल देते हो, मतलब कुछ भी मुँह से निकल जाता है, आपका इंटेंशन गलत नहीं होता है, बट लोग आजकल की दुनिया में अच्छे नहीं हैं, वो नहीं समझ पाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा जो है बोलने के लिए नेक्स्ट 24 आवर में बोलने से पहले सोचना आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है? आपके पर्सन का अगर मैं और एनर्जी देखूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में, 2 लोगों के बीच में मुझे कहीं न कहीं मतलब आप और आपके पर्सन के बीच में एक पॉज़िटिविटी लाइन लाइन ऑफ पॉज़िटिविटी मतलब एक अच्छा लाइन मुझे दिख रहा है। वो आपके साथ भी पीसफुल रहने की कोशिश करेंगे, खुद के साथ भी पीसफुल रहने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि उनके जो कर्म हैं उस चीज़ की वज़ह से आप भी तकलीफ़ झेल रहे हो और वो भी तकलीफ़ झेल रहे हैं। तो अगले 24 आवर में वो कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ हो रही है यहाँ पे, थोड़ा तुम खुश रहो, थोड़ा मैं खुश रहूँ। रिलेशनशिप को बैलेंस करने की ये कोशिश करेंगे, ठीक है? ये ज़्यादा रिलेशनशिप को तोड़ने की, मरोड़ने की ये चीज़ को वो कोशिश नहीं करेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में उनका नेक्स्ट एक्शन या फिर आपका रिलेशनशिप में चीज़ें होने क्या वाली है। वाओ! द ब्यूटीफुल एस ऑफ वॉन्ड इज़ हियर। ब्यूटीफुल नाइन ऑफ कप्स। Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius। ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अगले 24 आवर में आपके जो पार्टनर है वो बात करेंगे आपसे। एस ऑफ वॉन्ड की कार्ड है और बहुत अच्छा कार्ड है। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ों से वो खुद फ्री हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से निकल रहे हैं और जब वो नेगेटिविटी से निकलेंगे या फिर अपना दिमाग को खोल देंगे, तब कौन-सा चीज़ सबसे पहले आएगा, बात करना। क्योंकि आप इतने दिनों से कोशिश कर रहे हो इनसे बात करने के लिए, इतने दिनों से आप लगे पड़े हो इनसे बात करने के लिए, करेक्ट? इतना दिनों से आप बिल्कुल कोशिश कर रहे हो कि थोड़ा हम दोनों के बीच में बात हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रही थी। पता है इनकी गलती हो सकती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन बात नहीं हो रही थी। लेकिन अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे बात करेंगे अगले 1 बजे के बाद से या फिर अगले 1 हफ्ते। लेकिन अगर मैं 24 आवर्स में देखूँ 1 बजे के बाद आप दोनों की बात हो सकती है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मुझे दिख रही है, द 9 ऑफ कप्स। इच्छा पूरी होने वाली है आपकी, स्पेशली स्पेशली आपके और आपके पार्टनर का लव से रिलेटेड जो भी चीज़ है, वो अगर प्यार में कुछ बहुत इच्छा करते हैं, ठीक है? अगर मतलब ये हो सकता है कि प्यार में उनको बहुत कुछ इच्छा है कि मेरे लाइफ में लव से जुड़ा हुआ जो है कुछ अच्छा चीज़ आए या फिर कुछ अच्छा न्यूज़ आए, तो वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ दिख रही है कि वो आप उनको बिना मेहनत के मिल रहे हो और यही चीज़ है कि आप हो ऐसे कि आप बिना बिना मेहनत के उनको मिल रहे हो, लेकिन कोई और जो है आपको पाने के लिए मेहनत कर रहा है लेकिन आप उनको नहीं मिल रहे हो। तो उनको वो समझ नहीं आ रहा है कि वो कितने जो है लकी हैं। थोड़ा-सा आपके पार्टनर मुझे लेज़ी दिख रहे हैं, थोड़ा वो लेज़ी हो सकते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली इच्छा पूरी हो रही है ना, तो इसीलिए थोड़ा लेज़ी हो सकते हैं। आप बात कर रहे हो तो वो आके क्यों बात करें, ये भी सोच सकते हैं। लेकिन जो हार्ड वर्क इन्होंने किया है उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट इनको मिलेगा। सक्सेस जो है ये एन्जॉय करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आप दोनों के बीच में बात होगी
और आप दोनों के बीच में ये जो बात होगी ना, वो काफ़ी ऐसे कोई प्रैक्टिकल बात नहीं होगी। ऐसी बात होगी कि इमोशंस से जुड़ी हुई कुछ बातें होगी। मतलब इंसान जो है इमोशनल कनेक्शन जिसके आपके साथ फ़ील करेगा, तो इमोशंस से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें होगी। दोनों कैसे एक-दूसरे को समझ रहे हो, दोनों का दिल में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें, इन सब के बारे में मुझे बात होता हुआ दिख रहा है। ठीक है? एक और चीज़ बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे दिख रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में, वो कौन-सी चीज़ से मूव ऑन करेंगे, ठीक है? जिस चीज़ में वो स्टक है, जो काम वो नहीं कर पा रहे हैं, उससे मूव ऑन करेंगे। नई चीज़ें अपनी लाइफ़ में ट्राई करने की कोशिश करेंगे। आपसे मूव ऑन नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी में जो जहाँ पे स्टक है, ज जो चीज़ उनको डिसअपॉइंट करती है, सैडनेस देती है, वो चीज़ से वो निकलने की, बाहर जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो बस मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? खुशी और हैप्पीनेस, ये देखो 8 नंबर, कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, तो जो भी लोग उनके लाइफ में हैं वो खुशियाँ नहीं दे रहे हैं, तो मूव ऑन करके विश फुलफिलमेंट की तरफ जाएँगे, खुशी और हैप्पीनेस की तरफ जाएँगे। फाइनली एस ऑफ वांड, फाइनली आपसे बात होगा, तो वो खुशी वो फ़ील करेंगे अगले 24 घंटे में। तो काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप ही उनको वो खुशी दे पाओगे जो वो ढूँढ रहे हैं दूसरों में। तो इसी के साथ इस रीडिंग को मैं करती हूँ ख़त्म। अगर पसंद आई तो एक लाइक आपको ज़रूर करनी है। जय भोलेनाथ।